ठीक है, शुरू करें। यस सर। यस सर। ऑलराइट, चलो। तो जो डिवोटीज प्रश्न पूछना चाहते हैं कृपया अपना हैंड रेज कर लीजिए। तो जब तक डिवोटीज हैंड रेज करते हैं, मेरे पास गूगल फॉर्म पे जो क्वेश्चंस आए हैं वो क्वेश्चंस मैं लेता हूँ। तो पहला प्रश्न यहाँ पे शरद शिवाजी पवार प्रभु का है। वो पूछ रहे हैं कि प्रभु जी, इफ वी डू सकाम भक्ति, then after death we are elevated to higher planets, that is from Swargalok to Brahmalok, but after again we have to come back. But if we do bhakti over there, then from there can we be elevated to Lord's abode? People from higher planets are more intelligent than us. They may be always in mode of goodness. They may always be engaged in Lord's service. दो चीजें यहाँ पर। सबसे पहले भक्ति की परिभाषा ये है कि आप पूरी तरह से अपने तन मन धन से आप भगवान की सेवा कर रहे हो, कायेन मनसा वाचा, ऐसे। तो अगर आप कोई वैयक्तिक इच्छा रखते हुए सेवा कर रहे हो तो उसे वास्तव में भक्ति नहीं की कही जा सकती। हालांकि भक्ति की प्रक्रिया में व्यक्ति लगा हुआ है। उसके पीछे कारण क्या है? कारण यह है कि भक्ति का अर्थ होता है कि पूरी तरह से जो हमारे आराध्य देवता हैं उनके प्रति हमारा रुझान है, उनके प्रति पूर्ण रूप से हमारा प्रेम है। फिर भी शास्त्र में कभी कभी शब्द का प्रयोग किया जाता है सकाम और निष्काम। वो यह दर्शाने के लिए कि एक साधक के जीवन में कैसे अलग अलग उसके जीवन में अलग अलग स्तरों से एक साधक पूरी तरह से प्रेम में स्थित हो सकता है। तो यह दर्शाने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो यह समझने वाली बात है कि एक साधक के लिए अलग अलग स्तर होते हैं, किंतु भक्ति की परिभाषा ये है कि आप पूरी तरह से अपने आराध्य के प्रति आकृष्ट हैं और उनके प्रति समर्पित हैं, क्योंकि उनके प्रति प्रेम है। अब हर कर्म का फल मिलता है, और जो व्यक्ति भगवान के भक्ति में, भजन में पूरी तरह से अपना मन लगा चुका है, उसका फल यह होता है कि वह भगवान के चरणों को नित्य प्राप्त होता है, अर्थात भगवान की सेवा उसे नित्य रूप से प्राप्त हो जाती है शरीर त्यागने के बाद भी। तो ये उसका फल होता है। अब ऐसे प्रयास में अगर कोई उसके पिछले कुछ कर्म फल होंगे, उसका कुछ प्रारब्ध होगा, तो वो भी पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। तो ये समझाया गया, क्योंकि भगवान के प्रति मन लगाने का अर्थ ही ये होता है कि व्यक्ति को किसी और चीज में रुचि नहीं होती। तो कर्म फल, उसके पूर्व कर्म फल जो है उसमें भी उसकी रुचि नहीं होती है, और ना ही पूर्व कर्म फल जो है उसको उसको लगते हैं, या उसके पूर्व कर्म फल के अनुसार उसे परिणाम मिलता है। तो ये भक्ति की परिभाषा होगी। साधक के जीवन में एक सकाम वृत्ति का कर्मफल प्राप्त हो सकता है। सकाम कर्मफल यह होता है कि अगर कोई सकाम रख रहा है और शास्त्र अनुसार है। अंजुज मणिगर प्रभु, आपको अपने आप को म्यूट करना पड़ेगा जब हम उत्तर दे रहे हैं, क्योंकि वहां पर बहुत ऐसे शोर होते हैं। तो सकाम भक्ति का जो सकाम वृत्ति का, यहाँ पर हम सकाम भक्ति के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो पहले वृत्ति के बारे में चर्चा करेंगे। सकाम वृत्ति से किया हुआ जो कर्म है उसका कर्म फल होगा। अगर वह कर्म जो है आपको
एक ऊर्ध्व गति, ऊंचे आपको एक कोई स्थान पहुंचाते हैं, जिसे हम कभी कभी स्वर्ग कहते हैं, तो स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो जाएगी। और अगर ऐसी सकाम वृत्ति जो है अनुचित है, तो उसका कर्म फल ये होगा कि हमें किसी प्रकार का दंड प्राप्त करने के लिए, या हमें हमें सुधार आ जाए, इसलिए कुछ प्रतिबंध हम पे लगाए जाएंगे, जिसको हम कभी कभी निचली योनियों में जन्म लेना या नरकवास के रूप में भी कहते हैं। तो सकाम वृत्ति के ये फल होते हैं। अब व्यक्ति भगवान के भक्तिमय प्रक्रिया में लगा हुआ और सकाम वृत्ति है, तो अक्सर यही अपेक्षा होती है कि इसका सकाम वृत्ति जो है वो उससे योग्य कर्म करवा रहा है, या वो योग्य कर्मों में या उचित कर्मों में लगा हुआ है, तभी जाकर उसे ऊंचे लोगों की प्राप्ति होगी। अगर कोई व्यक्ति जो है उसकी सकाम वृत्ति उससे अनुचित कार्य करवा रही है, तो उसका कर्मफल उस हिसाब से होगा। तो प्रश्न यह है कि अगर कोई व्यक्ति ऊंचे लोगों की प्राप्ति करता है, स्वर्ग लोक की प्राप्ति करता है, किंतु उसकी अभिलाषा यह थी या अभी भी यह है कि वो पूरी तरह से भगवान के प्रति अपना मन लगाना चाहता है, तो हर लोक में, चाहे वो स्वर्ग हो, नरक हो, या इस जगत से परे भी हो जाए, है ना, वो मुक्त व्यक्ति भी हो जाए, हर अवस्था में व्यक्ति के पास स्वेच्छा होती है कि किस प्रकार से वह अपनी चेतना को प्रदर्शित करना चाहता है, किस प्रकार से वह अपनी चेतना को रखना चाहता है। हर व्यक्ति के पास उसका एक फ्री विल होता है, उसकी एक स्वेच्छा होती है, स्वतंत्र इच्छा जिसे कहते हैं। तो स्वर्गलोक के निवासी भी अपने स्वेच्छा को इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, और वह भगवान के प्रति अपनी सेवा वृत्ति को शुद्ध रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो अगर हम में से कोई भी स्वर्गलोक की प्राप्ति करता है, तो किसी कारण से, तो हमारे पास वहां पर भी अवसर होता है कि हम भगवान की सेवा कर पाए। उसी प्रकार से अगर निचले लोकों में भी हमें किसी कारण से जाना पड़े, या नरक में भी जाना पड़े, वहां पर भी हमारी स्वेच्छा हम व्यक्त कर सकते हैं। भले वहां पर दंड स्वरूप में हमें कितने भी बाधाएं आ जाए, लेकिन स्वेच्छा क्षमा कीजिएगा, लेकिन अगर हमारी स्वेच्छा यह है कि हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं, तो निचले लोकों में या नरक लोकों में या निचली योनियों में भी हम वैसा कर सकते हैं। तो यह जो हमारी स्वेच्छा है, जो हमारा फ्री विल है, इसमें अत्यंत बल होता है। और एक बात कही गई कि स्वर्गलोक के निवासी जो हैं ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। ऐसी बात नहीं है। बुद्धि की क्षमता जो है हर अवस्था में होती है, और किस प्रकार से हम अपने बुद्धि को व्यक्त करते हैं, उसके अनुसार बुद्धि का स्वरूप होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो योग्य बुद्धि है वो व्यक्त करने के लिए स्वर्गलोक में ज्यादा संधियां होती हैं, लेकिन यह कहना कि स्वर्गलोक के निवासी जो हैं ज्यादा बुद्धिमान है, ये योग्य नहीं होगा। संधियां ज्यादा होती हैं। जैसे अगर गांव में कोई बच्चा, बहुत मेहनती बच्चा है, गांव में रहता है, एकदम बिल्कुल अंदरूनी इलाके में रहता है, तो अध्ययन करने के या अपनी बुद्धि व्यक्त करने के उसकी संधियां या उसके जो ऑप्शंस होते हैं वो कम होते हैं। शहर में अगर कोई बच्चा होगा उसके बराबरी में देखा जाए, लेकिन फिर भी उन अवसरों का, उन संधियों का, उन मौकों का, उन ऑप्शंस का, उन अपॉर्चुनिटीज का व्यक्ति प्रयोग कैसे करता है, उसके अनुसार उसकी बुद्धि का स्वरूप होता है। तो अगर किसी के पास कम अवसर हैं, कम संधियां हैं, कम अपॉर्चुनिटीज हैं, जैसे गांव में रहता हुआ कोई बालक हो, लेकिन वो खूब मेहनत करता है, जितने भी उसके पास अपॉर्चुनिटीज उसका पूरा पूरा प्रयोग करता है, तो शहर में रहने वाले जो बच्चे होते हैं शायद उनसे भी आगे निकल जाए वो बालक। तो सत्य तो यह है कि शहरों में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होते हैं, गाँव में थोड़े कम अपॉर्चुनिटीज होते हैं, ये बात सही है।
जब हम अध्ययन के दृष्टिकोण से या स्कूल एजुकेशन के दृष्टिकोण से देखें तो। किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि शहरों में ज्यादा बुद्धिमान लोग रहते हैं और गांव में कम बुद्धिमान लोग रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। बुद्धि स्वरूप व्यक्ति बुद्धि का स्वरूप जो है व्यक्ति का, वो किस प्रकार से उसके पास जो अवसर है उसका प्रयोग कर पाता है, उससे होता है। तो इन दो चीजों पर हमें ध्यान देंगे। तो आपने दो प्रश्न पूछा था, आपने इनके प्रश्न में दो भाग थे। एक था प्रश्न एक ही था कि क्या स्वर्गलोक में भी जाकर व्यक्ति आगे प्रगति कर सकता है, अपनी चेतना को और विकसित कर सकता है, और संदर्भ में उन्हें यह कहा कि स्वर्गलोक के निवासी ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। तो उत्तर में हमने यह समझाने का प्रयास किया कि स्वर्गलोक हो, नरक हो, या इस जगत से परे भी अगर व्यक्ति हो, उसकी स्वेच्छा जो है वो अत्यंत बलशाली होती है, और अपनी स्वेच्छा अनुसार, अपने फ्री विल अनुसार व्यक्ति जो है जिस गंतव्य को प्राप्त करना चाहता है उसके लिए प्रयास कर सकता है। तो स्वर्गलोक में भी ऐसा प्रयास व्यक्ति निश्चित रूप से कर सकता है, और अन्य लोकों में भी कर सकता है। और दूसरी बात, हर अवस्था में व्यक्ति की बुद्धि जो है सक्षम होती है। बस जो अवसर हैं, उन अवसरों का, जो अपॉर्चुनिटीज हैं, उन अपॉर्चुनिटीज का ध्यान रखते हुए पूरा पूरी उसका लाभ लेने का प्रयास व्यक्ति ने करना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। और भी भक्त जो प्रश्न पूछना चाहते हैं कृपया अपना वर्चुअल हैंड रेज कर सकते हैं, आपको अवसर दिया जाएगा प्रश्न पूछने का। और अभी चैट में प्रश्न पूछा है भानुप्रिया माता जी ने, वो पूछ रहे हैं कि हाउ शुड वी फोकस ऑन भक्ति। भानुप्रिया, अगर भानुप्रिया प्रश्न पूछ रही है तो उसके आयु अनुसार ही उत्तर देना पड़ेगा, छोटी है अभी। तो भक्ति में कैसे, किन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात कि हमें भगवान की सेवा अगर करना चाहते हैं तो कहाँ पर हमें अपना मन लगाना है, ये हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि कौन से ऐसे कर्म होते हैं, या कौन से ऐसे हमारे व्यवहार होते हैं, कौन से हमारे एक्टिविटीज जो है ना, हमारे जो दिनचर्या, डेली एक्टिविटीज, ऐसे कौन से हमारे डेली एक्टिविटीज हैं जिसके माध्यम से हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो वो श्रवण के द्वारा हो सकता है, कीर्तन के द्वारा हो सकता है, मनन के द्वारा हो सकता है, अर्चना विधि के द्वारा हो सकती है, इत्यादि इत्यादि। नवधा भक्ति की प्रणाली होती है ना। तो हम भगवान का नाम जप करके अपने मुख से जितने बार भी हो सके भगवान का हम कीर्ति गान करते हैं, तो उसे कीर्तन कहते हैं, अर्थात भगवान की स्तुति करने का प्रयास करते हैं, या भगवान को अपने जिह्वा और अपने मन, मानसिक रूप से और जिह्वा से भी हम भगवान को, मतलब वाचा शक्ति द्वारा या अपने मानस शक्ति द्वारा हम भगवान के प्रति प्रार्थना अर्पण करते हैं, उसे कहते हैं वंदना। फिर अर्चना कर सकते हैं कि कहीं पर भी हम कोई पुष्प देखते हैं, कोई जल देखते हैं, कोई फल देखते हैं, कहीं पर हम कोई भी पदार्थ देखते हैं, तो हम विचार करते हैं कि कैसे इस पदार्थ को हम अपने इष्ट के लिए प्रयोग कर सके, उनकी सेवा कर सके, जिसे अर्चना विधि कहते हैं। तो किन विधियों, कौन सी विधि है, या किन ऐसे कुछ एक से अधिक ऐसे कुछ कौन सी विधियां हैं जिसके माध्यम से, जिसके द्वारा हम भगवान की सेवा कर रहे हैं और करने में मन लग रहा है, पहले यह सुनिश्चित कर लें। तो भानु को सबसे पहले यह डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन से एक्टिविटीज जो हैं हर दिन वो करती है, जिससे कि उसका मन भगवान के सेवा में लगता है। अब उन एक्टिविटीज में, या वो जो दिनचर्या है, वो जो उसके कर्म हैं, उसमें कौन सा चीज फेवरेबल है और क्या क्या चीज अनफेवरेबल है ना। जो जो अनुकूल है कि किससे बात करनी है, किससे मिलना है, क्या खाना है, कैसे सोना है, कैसे पढ़ाई करनी है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि,
जो भी अनुकूल है उसके लिए उसको अपनाना है। तो जो भी फेवरेबल चीज है उसको अपनाना चाहिए, और जो भी अनफेवरेबल चीज है, जिससे भी जो भी विचार से या कर्म से या बोलने से या व्यवहार से भगवान की सेवा करने में जो भी विघ्न आए, रुकावट आ जाए, तो उन चीजों से दूर रहना। तो जो भी अनुकूल है उसको स्वीकारना है, और जो भी प्रतिकूल है उससे दूर रहना है, उसको त्याग देना है। और कभी कभी अगर मन विचलित हो जाता है तो जो भी आसान तरीका है मन को शांत करने के लिए उसको अपनाना चाहिए। तो अगर मन विचलित होता है या मन भटकता है कभी कभी, तो भगवान का नाम स्मरण करने से या भगवान का कीर्तन करने से, भगवान के जो स्तुतियां हैं, भजन हैं, उसका स्मरण करने से अगर मन शांत हो जाता है तो वैसा करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि मन शांत हो जाए। और जब मन शांत हो जाता है या एकाग्र हो जाता है तो पुनः जो है भगवान के प्रति सेवा करने का प्रयास करना चाहिए, भगवत सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। और उसके लिए जो भी अनुकूल हो उस कार्य, जो भी प्रतिकूल है उसे त्याग दीजिए। और मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है तो घर में जो हमारे बुजुर्ग हैं, घर में जो हमारे वरिष्ठ, हमारे जो बड़े हैं घर में, या जो समाज में, जिस समाज में हम रहते हैं, समाज में जो बड़े अनुभवी लोग हैं, जिनको जो स्वयं अपने जीवन में भगवान की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं और अच्छे से प्रयास कर रहे हैं, ऐसे लोगों से हम मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने उन व्यवहारों को आप सुनिश्चित कीजिए जिससे कि भगवान की सेवा करने में आपका मन लगता है। जो भी अनुकूल है उसके लिए उसे आप अपनाइए, जो भी प्रतिकूल है उसे त्यागिए। मन कभी कभी भटकता है तो मन को शांत करने के लिए जो भी आसान आपके पास तरीका है, जो भी आसान आपके पास एक माध्यम है, उसका प्रयोग कीजिए। मार्गदर्शन की आवश्यकता है तो अच्छे लोगों से मार्गदर्शन प्राप्त कीजिए। हमेशा आनंद रूप में रहिए, हमेशा जो है हैप्पी रहिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक रहिए, और इस प्रकार से आनंद में रहते हुए भगवान के प्रति सेवा भाव बनाए रखें। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद गुरु जी। यहाँ पे अगला प्रश्न अर्चना प्रेस माता जी पूछ रहे हैं, अपना हैंड रेस किए। माता जी आप माइक ऑन करके प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, हम बार बार सुनते हैं कि आसक्त नहीं होना चाहिए, तो वास्तव में आसक्ति किसे कहे, और हम किससे मतलब हमारे पास तो बहुत विषय है कि हम कभी भी जब कथाएं सुनते हैं तो बहुत महात्माएं हैं जो मतलब आसानी से किसी इसमें आसक्त हो गए हैं। तो अभी हमारे पास तो बहुत ऐसे साधन है कि हम आसक्त हो सकते हैं और हम उसे समझ भी नहीं सकते। तो ऐसे में हम आसक्ति को कैसे समझे, फिर हमारे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? ठीक है। सबसे पहली बात यह है कि योग्य आसक्ति होनी चाहिए जीवन में, क्योंकि जहां पर भी योग्य आसक्ति है वहां पर मन लगेगा। और अगर किसी प्रकार से जो अयोग्य है, अनुचित है, उसमें मन आसक्त होता है तो फिर अनासक्ति की बात आती है। तब आती है बात कि आसक्त नहीं होनी चाहिए, नहीं होना चाहिए हमें उन चीजों से। तो दो चीज है ना यहाँ पर, कि जो योग्य है उससे हम आसक्त हो जाए, और जो अनुचित है, जो अयोग्य है, उससे हम अनासक्त हो जाएं या उससे आसक्ति त्याग दें। जीवन में हमें बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। उन उदाहरणों से हमें दो चीजें सीखने को मिलती हैं। पहली चीज सीखने को जो मिलती है कि क्या सही है
वो सीखने को मिलती है। और दूसरी चीज हमें सीखने को मिलती है कि क्या सही नहीं है या क्या गलत है हमारे लिए, वो सीखने को मिलती है। तो हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है ये हमें समझ में आता है जीवन के अनुभवों से। जीवन के अनुभव या तो साक्षात रूप में हम प्राप्त कर सकते हैं या फिर दूसरों के अनुभवों के माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं, जिसे कहते हैं ज्ञान। तो दूसरे जो कुछ अनुभव कर चुके हैं, जब वह अपने उपदेश रूप में हम तक उस बात को पहुंचाते हैं तो उन उपदेशों को हम ज्ञान कहते हैं। तो ज्ञान के माध्यम से हम योग्य और अयोग्य का भेद कर सकते हैं और स्वतः के अनुभवों से भी हम योग्य और अयोग्य का भेद कर सकते हैं। तो आसक्त उन चीजों से होना है जो हमारे लिए योग्य है। हमारे लिए जो योग्य है शायद दूसरे के लिए योग्य हो या ना हो, ऐसा हो सकता है, किंतु जो हमारे लिए योग्य है उन चीजों से हमें आसक्त होना चाहिए, और जो हमारे लिए अयोग्य है उन चीजों से हमें अनासक्त होना चाहिए या निरासक्त होना चाहिए। तो जो अयोग्य है या तो उसके प्रति आसक्ति ना रखें, और जो चीज अयोग्य है अगर उसके प्रति आसक्ति है तो उस आसक्ति को त्याग दें। तो फिर से बात वही आ जाती है कि अनुकूल और प्रतिकूल, हमारे लिए क्या अनुकूल है और हमारे लिए क्या प्रतिकूल है। अगर कभी कभी हमें ही भ्रम हो जाए या हम ही कंफ्यूज हो जाए, हम ही दुविधा में पड़ जाए कि जो योग्य है अयोग्य है उसमें भेद नहीं कर पा रहे हैं, तो उस समय ज्ञान का हमें सहयोग लेना चाहिए, ज्ञान का हमें आश्रय लेना चाहिए, और ज्ञान दृष्टि से हमें प्रयत्न करना चाहिए ये समझने का कि क्या योग्य है और क्या अयोग्य है। अब बड़े बड़े महात्माओं की कथाओं से हमें यही ज्ञान प्राप्त होता है कि कभी कभी महात्माओं के जीवन में ऐसे परिस्थितियां आती हैं जो उनके लिए योग्य होते हैं और हमारे लिए भी योग्य हैं, तो उससे हम प्रेरणा लेते हैं और उन चीजों को हम अपनाते हैं। उसी प्रकार से महात्माओं के जीवन में कभी कभी बहुत बाधाएं आती हैं या उनके जीवन में कुछ अनुचित कार्य हो जाते हैं, और उससे हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारे लिए भी वो अनुचित हो सकते हैं, इसलिए हमें उन कार्यों से दूर रहना चाहिए या उन चीजों से हमें आसक्ति नहीं रखनी चाहिए या उसकी आसक्ति हमें त्याग देनी चाहिए। तो कथाओं से लाभ यही मिलता है, ये जो कथाएं हैं किसी के शायद जीवन चरित्र से हो, तो उनकी जो जीवनी है उससे हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारे लिए जो योग्य है उससे हम प्रेरणा लें, और जो हमारे लिए अनुचित है उससे हम बच कर रहें। हर चीज, हर अनुभव, हर ज्ञान का जो भी हमें एक सूत्र प्राप्त होता है उससे हमें यही विचार करना चाहिए कि हमारे लिए क्या लाभदायी है और ये हमारे लिए क्या नुकसानदायी। जो हमारे लिए लाभदायी है, जिससे हमें लाभ मिलता है उसे हमें स्वीकारना है, और जिससे हमें नुकसान होता है उसे हमें त्यागना है। दूसरों के जीवन में उसका परिणाम कैसे होता है उसको लेकर हमें चर्चा नहीं करनी चाहिए। ऐसे चर्चा को ग्राम वार्ता कहते हैं, ऐसे चर्चा को व्यर्थ कहा जाता है, जहां पर हम यह चर्चा करते हैं कि दूसरों के जीवन में देखो जी ऐसा हो गया और दूसरे ऐसे हैं वैसे हैं। ऐसे विचार करने से या ऐसे चर्चा करने से हमारा समय व्यर्थ जाता है, और हमारे पास सीमित समय होता है। हमारे पास समय जन्म से लेकर मृत्यु का ही समय होता है, इसलिए हमारे समय को ऐसे व्यर्थ वार्ता में, ऐसे व्यर्थ चर्चा में नहीं लगाना चाहिए। हाँ, हम यह कह सकते हैं कि देखो जी उनके जीवन में उन्हें ये समस्याएं हैं क्योंकि उन्होंने ऐसे ऐसी गलती की, और अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो हमारे जीवन में भी ऐसी गलतियां हो सकती हैं, तो हम अपने जीवन में ऐसी गलती ना करें। तो हमें अपने जीवन पर ध्यान देना चाहिए, दूसरे की ओर उंगली उठाने के लिए हमारे पास समय नहीं होना चाहिए। तो अगर हम ऐसे महात्माओं को या ऐसे बाहुबली लोगों को या महापुरुषों को देखकर हमें लगता है कि उनके जीवन में समस्याएं नहीं आएंगी, तो यह हमारी मूर्खता है। क्यों? क्योंकि इस जगत में साक्षात भगवान भी जब अवतरित होते हैं तो उनके भी जीवन काल में हम देखते हैं कि कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिसे हम समझ जाते हैं कि वो मुश्किल या तकलीफ या संकट की परिस्थितियां होती हैं, जिसे हम हमारे दृष्टिकोण से संकट की परिस्थितियां होती हैं। तो इस जगत में भगवान को भी बहुत सारा तिरस्कार जो है उसका सामना करना पड़ता है,
भगवान के जीवन में बाधा उत्पन्न करने के लिए भी कुछ लोग प्रयास करते हैं। तो इस जगत में, क्योंकि ये द्वंद्व का जगत है, ये सही और गलत का जगत है, यहाँ पर हर परिस्थिति में हमें सही और गलत दिखाई ही देगी। तो जो सही है उसका साथ दे, जो गलत है उसको त्याग दे, उसके बारे में विचार ना करें, तो हमारा जीवन जो है वो आसान हो जाता है, सरल हो जाता है। और जिसका जीवन सरल होता है उसके आनंद में कोई बाधा नहीं आती, वो सुखी रहता है व्यक्ति। ठीक है ना? जी प्रभु जी, बहुत ही अच्छे से मुझे उत्तर मिला है। प्रभु जी, और एक प्रश्न पूछ सकती हूँ? हरे कृष्णा। जी माता जी। हाँ, प्रभु जी, जैसे कि जब कोई व्यक्ति अपना देह त्याग करता है तो अक्सर कहा जाता है कि उसकी जो जैसी चेतना होगी वैसे उसे गति प्राप्त होती है। तो क्या ऐसी चेतना प्रभु जी, जैसे कि जानवर है या पशु पक्षी है, पेड़ पौधे है, तो क्या उनमें भी रहती है क्या? और अगर रहती है तो नहीं रहती है तो फिर उनकी आगे की गति क्या होती है? चेतना सभी में समान गुण के ही होते हैं, खाली उसका प्रदर्शन व्यक्ति कैसे करता है उस पर निर्भर करता है कि वो व्यक्ति सिर्फ पशु कार्य में लगा हुआ है या मानवीय कार्य में लगा हुआ है। जब उसकी चेतना जो है पार्श्विक कार्य में ही पूरी तरह से रत होती है, फिर हम उनको पशु कहते हैं। और उनकी चेतना जो है वो मानवीय कार्य में के प्रति लगी रहती है, तो उसे हम मानव वृत्ति कहते हैं। तो पशुओं में भी ऐसी मानव वृत्ति दिखाई पड़ सकती है और मानव में भी ऐसी पार्श्विक वृत्ति दिखाई पड़ती है। तो पार्श्विक वृत्ति और मानव वृत्ति में अंतर क्या है? तो धर्मशास्त्र में समझाया गया कि धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हि न पशु भी समान। जहां पर धर्म की धर्म का संज्ञान हो, धर्म के बारे में व्यक्ति जानता हो। धर्म अर्थात जो योग्य है अपनी चेतना को शुद्ध करने के लिए वो धर्म है, और जो अयोग्य है वो अधर्म है, अर्थात वो हमारे लिए अनुचित है। इसे एक धर्म की परिभाषा समझ सकते हैं कि चेतना को विकसित करने के लिए क्या आवश्यकता होती है। विकसित चेतना सरल शब्दों में वह चेतना है जो हमेशा शांत और आनंदी रहती है, उसे कहते हैं विकसित चेतना। जहां पर भी चेतना में कोई भी बाधा आ जाए, कोई चिंता आ जाए, जैसे भूख, प्यास या फिर दुख इत्यादि, तो वह चेतना अभी पूरी तरह से विकसित नहीं है, पूर्ण विकसित चेतना नहीं। और जहां पर व्यक्ति इन चीजों से मुक्त है, और सिर्फ मुक्ति नहीं है बल्कि आनंद में है, शांत है, तो उस चेतना को पूर्ण विकसित चेतना कही जाती है। भगवान क्योंकि सब चीज के स्रोत हैं, इसलिए जब मन उनके या चेतना उनमें पूरी तरह से लग जाता है तो पूर्ण विकसित चेतना वो मानी गई है। तो किसी भी योनि में चेतना की ऐसी प्रदर्शनी हो सकती है। अक्सर जो पशु योनि होता है उसमें उनकी चेतना जो है सिर्फ ऐसे ही जो जिसे कहते हैं पार्श्विक भावनाएं, उनमें ही व्यक्त होती है। फिर भी हमारे शास्त्रों में गजेंद्र इत्यादि जो पशु योनि में स्थित जीव हैं उनके उदाहरण आते हैं, और ये सारे जो हैं ये उच्च चेतना रखने वाले जीव माने गए है ना। जैसे गजेंद्र स्तुति बहुत प्रचलित है हिंदू संस्कृति में, हमारे वैष्णव संस्कृति में। और गजेंद्र जो है वो गजराज थे, गज थे, हाथी थे। या फिर जटायु जी, क्या हम जटायु जी का भी उदाहरण ले सकते हैं, पक्षी हैं। तो चेतना विकसित होती है उनकी। अक्सर जो है योनि के अनुसार ही चेतना व्यक्ति व्यक्त करता है। तो पशु योनि में जब व्यक्ति साधारण रूप से जन्म लेता है तो वो सिर्फ मात्र अपना प्रारब्ध जो है उसके अनुसार जन्म ले रहा है। मानव योनि में पुनर्जन्म लेने का या मानव योनि में जन्म लेने के दो कारण हो सकते हैं। एक, या तो पूर्व जन्म में इस जन्म के पूर्व जो जन्म था उसमें भी वो मानव था, या दूसरा पशु योनि से वो मानव बना हुआ है। पशु योनि से जब वो मानव बनता है तो सिर्फ उसके जो पूर्व प्रारब्ध है, मतलब जब वो मानव था किसी पिछले जन्म में, तो उस पूर्व प्रारब्ध के अनुसार वो पशु योनि से मानव योनि में आया हुआ है। किंतु अगर कोई पिछले जीवन में मानव रहकर इस जीवन में पुनः मानव योनि में आया है, तो सिर्फ उसके पिछले जो मतलब
2 जन्म पूर्व जो मानव योनि थी उसके प्रारब्ध के अनुसार नहीं आ रहा है, पिछले जीवन के मानव योनि के प्रारब्ध के अनुसार आ रहा है। अर्थात मानव योनि में जो व्यक्ति जन्म लेता है वो अपने पिछले मानव योनि के प्रारब्ध अनुसार जन्म लेता है। अगर उसके पिछले मानव योनि और इस मानव योनि के बीच में कोई पाश्विक योनि में उसे नहीं जाना पड़ा है तो हम कहते हैं कि हाँ, ये पिछले जीवन में भी मानव था, इस जीवन में भी मानव ही है, तो ऐसे उसके कर्म रहे हैं। किंतु अगर पिछले मानव योनि के और इस मानव योनि के बीच में उसे पशु योनि में जाना पड़ा हुआ है तो उस पशु योनि में वो सिर्फ अपने पिछले मानव योनि का जो प्रारब्ध है उसके अनुसार वो जन्म ले रहा है। इसलिए पशुओं के कर्मों का फल नहीं लगता, वो तब तक जो है पशु योनि में जन्म लेते रहेंगे। निचले पाश्विक योनि से तो थोड़े से प्रगत पशु योनि है उसमें उनका जन्म होते रहेगा जब तक कि वो मानव योनि में जन्म लेने के उनके कर्म ना हो जाए। तो पिछले मानव योनि का जो हमारा कर्म होता है उसके अनुसार हमारे कर्म फल जो है कुछ ऐसे होते हैं जो मानव योनि में जन्म लेने के योग्य नहीं होते और कुछ ऐसे होते हैं जो मानव योनि में जन्म लेने के योग्य होते हैं। अब यमराज जी के पास यह जो है शक्ति दी गई है, एक क्षमता दी गई है कि वह निश्चित करते हैं कि किस योनि में अगला जीवन हमारा होना चाहिए। तो अगर अगला जीवन जो है वो पशु योनि में किसी भी जीव का होता है, मानव योनि से लेकर पशु योनि में अगला जीवन होता है, तो उस योनि में उसके जो मानव योनि में जो कर्म फल थे जो उसे पुनः मानव जन्म दिला सके वो संचित कर्म के रूप में रखे जाते हैं। और यह संचित कर्म जो है उसका तब फलित होता है जब पूरी तरह से पशु योनि में जन्म लेने के कर्म फल उसके समाप्त हो जाते हैं। तो एक पशु योनि से दूसरे पशु योनि में जाकर फिर तीसरे पशु योनि में जाकर जब पूरा उसका जो प्रारब्ध है तो उसके संचित कर्म फल थे वो जब पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं तो फिर उस पशु योनि में उस जीव के पास अब सिर्फ उसके मानव योनि में जन्म लेने के संचित कर्म होते हैं और फिर वह जीव जो है मानव योनि में जन्म लेता है। तो इस प्रकार से हमारे शास्त्र समझाते हैं कि कैसे व्यक्ति का किसी भी जीव का पुनर्जन्म होता है। तो फिर कुछ जीव जो है पशु योनि में रहते हुए कैसे मुक्त आत्मा के भावना को व्यक्त करते हैं, क्योंकि मानव योनि में उसके ऐसे भी कर्म कुछ होते हैं जो संचित कर्म होता है जिसका भगवान कहते कभी नाश नहीं होता। अगर किसी व्यक्ति ने भक्ति कोई सेवा की हो, भक्ति भगवान की हो और शुद्ध मन से की हो, लेकिन वह भक्ति पूरी तरह से अपने जीवन भर में नहीं किया हो, तो जिसने भी क्षण उसने सेवा की है वो सेवा कभी भी नष्ट नहीं होता है। इसलिए कभी कभी पशु योनि में जैसे गजराज गजेंद्र जो है उनके जीवन में हम देखते हैं कि उनके जीवन में ऐसे कोई स्थिति आती है जहां पर उनकी स्मृति पशु योनि से आगे निकल जाती है, उनकी स्मृति होती है। चेतना में हमेशा से हमारे जो है पूर्व जन्म के कुछ स्मृतियां होती हैं जिसे संस्कार कहते हैं। तो गजेंद्र जी के जीवन में ऐसा हुआ कि उनके पूर्व संस्कार जो हैं जो उनकी पाश्विक वृत्ति है उससे ऊपर उठ के आ गई और ये हमेशा से संभव है क्योंकि स्वेच्छा और स्वतः का जो बल है, बल शक्ति जो है वो हमेशा से हर जीव के पास होता है। कभी कभी जीव क्योंकि बहुत कमजोर हो जाता है, बहुत ही मायूस हो जाता है, तो इस स्वेच्छा को उस रूप में व्यक्त नहीं कर पाता और जिस दिन वो पूरी तरह से अपने आप को प्रबल समझता है, अपने आप को शक्तिशाली समझता है, तो अपनी चेतना को उस रूप से वो व्यक्त कर सकता है। उस समय योनि का बंधन नहीं होता उसके जीवन में। तो कुछ उदाहरण है जैसे जटायु जी के जीवन का हमको उदाहरण मिलता है या फिर गजेंद्र जी के जीवन का उदाहरण मिलता है। ऐसे उदाहरण है शास्त्रों में जहां पर देखा जाता है कि व्यक्ति जीव जो है, हमें समझाया गया है कि जीव जो है अपने पाश्विक वृत्ति से ऊपर उठकर और जो सेवा भाव है भगवान के प्रति वो व्यक्त करता है। जी ठीक है जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका।
हरे कृष्णा, दंड। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अगला प्रश्न यहाँ पे कृष्ण जाधव रू का है। ये पूछ रहे हैं कि मुझे 1 साल से ज्यादा टाइम हो गया है 16 माला का जप करते हुए, पर मेरा जो भगवान कृष्ण के प्रति आकर्षण नहीं बढ़ रहा है, और मंदिर जाता हूँ तो हर किसी में दोष दिखते हैं, तो प्लीज मार्गदर्शन करें। अच्छा, भगवान का नाम स्मरण करने का जो पद्धति है उसमें ये बात स्पष्ट कही गई है कि भगवान के नाम स्मरण करने में मन लगाने का प्रयास करना चाहिए, सिर्फ जिह्वा से। जिह्वा से हम तभी प्रयास करते हैं जब हमारा मन शांत ना हो। जो व्यक्ति पूरे आनंद में भगवान का नाम स्मरण कर रहा हो या नाम जप कर रहा हो पूरी तरह से आनंद में, तो अपने आप उसके हर इंद्रियों से वो भगवान का नाम स्मरण करने का प्रयास करता है। जिह्वा से बोलने का प्रयास करता है, कानों से सुनने का प्रयास करता है, अपने त्वचा से स्पर्श करने का प्रयास करता है, स्पर्श इंद्रियों से। तो वह हर इंद्रियों से, हर इंद्रिय उसकी प्रत्येक इंद्रियों से वह उस आनंद की अनुभूति प्राप्त करने का प्रयास करता है, क्योंकि पूर्ण आनंद में भगवान का नाम स्मरण करना, तो वह अलग बात है। एक साधक जो है वाचिक रूप में अर्थात जिह्वा का प्रयोग करते हुए नाम जप करता है, ताकि उस ध्वनि के कारण उसका मन उस ध्वनि पर केंद्रित हो जाए। तो ध्वनि के इस प्रकार के स्तर होते हैं या उसका एग्जिस्टेंस होता है। एक होता है वाचिक रूप में और दूसरा होता है ध्वनि की जो क्षमता होती है वो मानसिक रूप में भी होती है। मानस रूप में भी आप ध्वनि को जो है उसका श्रवण कर सकते हैं। वो प्रक्रिया है, और जितना व्यक्ति अभ्यस्त हो जाएगा उसमें, उसके लिए संभावना हो जाती है, संभावनाएं ऐसे प्रकट होती है। चलिए, तो अगर आप नाम जब खाली वाचिक रूप में कर रहे हैं लेकिन मानस रूप में नहीं कर पा रहे हैं, मानस रूप का अर्थ होता है कि आप जिह्वा से नाम तो जप कर रहे हैं लेकिन आपका मन कहीं और लगा हुआ है, तो फिर मन शुद्ध होने में बहुत समय लगेगा। और मन शुद्ध होने में अगर बहुत समय लग रहा है तो जितना समय लगेगा, सोचिए मन शुद्ध होने में, एक उदाहरण के रूप में ले लेते हैं कि 5 साल लग रहा है, तो 5 साल तक मन में ऐसी कुछ भावनाएं आएंगी जो शुद्ध ना हो, जो अशुद्ध हो। और जहां पर अशुद्ध भावनाएं आएंगी वहां पर मन विचलित होगा, वहां पर मन भटकेगा। तो साधना का अर्थ यह होता है कि मन को विचलित होने ना दें। तो अगली बार से या आज से आप इस बात को ध्यान रखें, कहीं पर लिख लें या नाम जप करने के पूर्व आप इसका ध्यान करें कि अभी आप जो नाम जप कर रहे हैं उसमें आप पूरी तरह से मन लगाएं। तो धीरे धीरे हर दिन व्यक्ति जब 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे इस प्रकार के मन को शांत रखता है तो मन को आदत लगने लगती है कि मन शांत रहे। और यही 1 घंटा 2 घंटा जो है हर दिन करते हुए, जब हर महीने के 30 दिन हम ऐसे ही 1 घंटे 2 घंटे दिन का मन शांत रखकर नाम जप करते हैं, तो सोच लीजिए कितना समय हमने, मतलब हमारे 1 महीना पूरा हमने उसका 2 घंटा 24 घंटे में से हम लगा रहे हैं। तो मोटा मोटी ये समझ लीजिए कि 8 से 10% हमारा समय दिन का जो है, 8% पकड़ लीजिए, आज से थोड़ा कम, 8% हमारा समय जो है वो नाम स्मरण में जा रहा है। 8% समझिए, 8% से थोड़ा ज्यादा जो है नाम स्मरण में जा रहा है। तो सिर्फ हर दिन का 8% जो समय है वो नाम स्मरण में नहीं जा रहा है, लेकिन 1 महीना भर पूरा हमने नाम स्मरण में लगा दिया। अब यही 1 महीना, हर महीने हम इसी प्रकार से अच्छे से नाम स्मरण में मन लगाते हैं, तो 1 साल में 8% समय जो है हमने भगवान के नाम स्मरण में लगाया है नियम रूप से। तो इसका मन के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है।
मन को अब पता चल गया है कि कम से कम 8% समय जो है शांत रहना, जो पहले नहीं था। पहले साल में मन मुश्किल से 1% या आधा प्रतिशत जो है शांत रहता था साधना करने के पूर्व। तो साधना को इसलिए महत्व दिया गया है कि साधना नियमित रूप से करने से यह लाभ मिलता है। लेकिन खाली साधना का बाह्य स्वरूप हो, मूल स्वरूप से साधना हम ठीक से ना करते हो, तो पहले आधा प्रतिशत साल का जो है खाली मन शांत रहता था, अब जो है अनुचित या अयोग्य रूप से साधना करते हुए आधा प्रतिशत से की जगह शायद 0.7% हो जाए या 1% हो जाए खाली साल का जो हम लगा रहे हैं। तो कहाँ हमें 8% करना चाहिए था, कहाँ पर खाली हम 1% तक प्रगति कर पाए। तो यह हमारी समस्या है। हमारी समस्या यह है कि हम समय तो लगा रहे हैं, लेकिन जो समय हमारा है ना, जिसे हम कहते हैं क्वालिटी समय नहीं दे पा रहे हैं। तो आपसे प्रार्थना यही है कि क्वालिटी समय दीजिए, क्योंकि आपका समय है। अगर आप अपना समय किसी कार्य में नियोजित कर रहे हैं तो उसका क्वालिटी का ध्यान जरूर दीजिए, क्योंकि आपका समय अच्छे से निकलना चाहिए। तो प्रार्थना यही है। आपने बहुत बार प्रवचनों में या उपदेशों में सुना होगा कि मन लगाकर जप करने से हृदय परिवर्तन होता है। तो उसका विश्लेषण यह है, उसका एनालिसिस यह है कि आपका समय जो है मन के ऊपर इस प्रकार से संस्कार करते हैं। तो जिस व्यक्ति का 1 साल पूरा 8% जो है निकल जाए हर दिन का, तो उसका मन, उसके मन का 1/10वां भाग पकड़ लीजिए जो है ना, वो इस संस्कार में लग चुका है। अब अगले साल यह होगा कि आप स्वयं, आपका मन करेगा कि सिर्फ नाम स्मरण, नाम जप ही नहीं, लेकिन काम करते हुए भी मन शांत रहे। तो फिर 8% से आगे आप निकल जाते हैं। फिर हर साल का आपका 15% या 20% मन जो है शांत रहता है। और यही आप जो है 10 साल कर लें, 20 साल कर लें, तो शायद आपका मन इस रफ्तार से अगर करेंगे, इस विचार से, इस विश्लेषण के अनुसार अगर आप करेंगे, तो 10-20 साल में आपका मन 50%, 60% शायद शांत हो जाए। उसके संस्कार ऐसे हो जाए, मन का इंप्रेशन ऐसा हो जाए, मन का एटीट्यूड ऐसा हो जाए। तो अब होता यह है कि अगर 60% आपका दिन जो है, अर्थात 12-13 घंटे आपका मन शांत रहता है, तो उसमें से 2 घंटे जो आप नाम जप साधना के रूप में कर रहे हैं उसमें शांत रहता है, और बाकी 8 घंटे जो आप खाना बना रहे हैं या जो आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं, यूट्यूब पर आप कुछ पोस्ट कर रहे हैं, या आप कुछ बिजनेस व्यवसाय कर रहे हैं, तो वो 8 घंटे जो है आपका मन शांत रहता है। फिर धीरे धीरे ऐसे करने से एक समय ऐसा आएगा कि आपके दिन के 8 घंटे और रात का जो 8 घंटा होता है, अर्थात 16 घंटा, इसका अर्थ हो गया 3/4 भाग, 75% जो है आपका मन जो है, जब तक आप 25-30 साल तक ऐसे साधना करें इसी विश्लेषण के अनुसार, तो 30 साल के साधना के बाद रात की नींद भी आपकी जो है शांत अवस्था में, मतलब व्यर्थ आपका मन विचलित नहीं होता, कोई भी किसी प्रकार का स्वप्न नहीं आता है। 6 से 8 घंटे जो सोते हैं, उठने के बाद आपका मन शांत रहता है, आपकी स्मृति बनी रहती है, आपकी वृत्ति वैसे ही होती है, उठते ही आपको भगवान की सेवा करने में आपकी इच्छा होती है, या आपका मन किसी समस्या से अनावश्यक तंग नहीं रहता, दुखी नहीं रहता, रात में ऐसे स्वप्न भी नहीं आते हैं। तो आपका प्रत्येक 16 घंटे जो है इस प्रकार से मन शांत रहने लगा। और फिर जो बाकी का समय बचा हुआ है 25%, 8 घंटे जो बाकी बचे, 66% हो गया ना, 67%, 33% जो बाकी रह गया है आपके जीवन का समय। अब मन के पास जो है, अब मन अगर 67%, 67% शांत रहने लगा है, तो बाकी 33% जो बचा हुआ है वो कमजोर पड़ जाता है। फिर जो है वो 33% को शांत करने में मुश्किल से 3-4 साल और लग जाते हैं। तो इस प्रकार से 30 साल, 40 साल अच्छे से साधना करने से हमें ऐसा फल प्राप्त होता है। लेकिन यही जो है, अगर हम ध्यान ना दें, जो अभी हम 2 घंटा जो 8% हमें लगाना चाहिए, क्वालिटी टाइम देना चाहिए, उसमें ध्यान ना दें, तो 30 साल बीत जाएंगे, 40 साल बीत जाएंगे, हम शायद 8% पर भी ना पहुंच पाए, क्योंकि गलती हमारी हो गई।
हमारा प्रॉब्लम है। और वही अगर हम बहुत ध्यान पूर्वक करें तो शायद 1 साल में ही हमारा मन जो है 50% शांत हो जाए, यह भी संभावना है। अब हम पर निर्भर करता है कि हमारा समय हम कैसे प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका आप ध्यान दीजिए, इसका आप ध्यान देंगे तो जो भी अनुकूल आपकी वृत्तियां होनी चाहिए, आपकी आदतें होनी चाहिए, वो अपने आप प्रकट होंगी। और अगर आप इसका ध्यान नहीं दे पा रहे हैं तो जो प्रतिकूल हैं, जो अयोग्य वृत्तियां हैं, वो वैसे की वैसे ही रह जाएंगी, थोड़ी कमी हो जाएगी। पहले ऐसी वृत्तियां जो हैं 10 बार आपके जीवन में आते थे, अभी क्योंकि आप थोड़ा कम से कम 2 घंटा या 1 घंटा जो है नाम जप नाम स्मरण लगा रहे हैं, तो पहले 10 बार आते थे, तो अभी 9.5 बार आएंगे या 9 बार आएंगे। आधा एक जो है कम हो जाएगा। तो समय कितना लगाना है, कैसे अपने समय का प्रयोग करना है, ये शास्त्र समझाने का प्रयास करते हैं। और जो मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है उसमें ये बताने का प्रयास किया जाता है। उसका फल तभी आपको मिलेगा जब आप स्वयं यह प्रयास करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। और भी जो भक्त प्रश्न पूछना चाहते हैं कृपया अपना हैंड रेस कर लीजिए, आपको प्रश्न पूछने का मौका दिया जाएगा। अभी यहाँ पे ब्रजमय में माता जी हैं, वो प्रश्न पूछना चाहते हैं। माता जी आप अपना माइक ऑन करके प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये है कि जब कोई भक्ति में कम उम्र में जुड़ता है और कोई भक्त ज्यादा उम्र में जुड़ता है, तो भगवान उनको इस जन्म में भक्ति पूरे करने का अवसर देते हैं क्या? भगवान हर जीवन में और हर क्षण में सभी को अवसर देते हैं कि वो अपने जीवन को पूर्ण रूप से आनंद नहीं बना सके। ओके। और दूसरा क्वेश्चन, और जब कोई भक्त भक्ति में इतना आसक्त होता है और समय और खुद को भूल जाता है, तो क्या यह अच्छी भक्ति का प्रमाण है? आसक्ति का सिर्फ यही स्वरूप नहीं होता है कि उसको समय पूरी तरह से उसमें लगा हुआ है। आसक्ति का प्रमाण यह होता है कि व्यक्ति अपने समय का प्रयोग जो है वह सेवा रूप में करे। तो कभी कभी सेवा का स्वरूप होता है कि पूरी तरह से व्यक्ति ध्यान मग्न हो जाए, अर्थात वो किसी भी चीज में, बाह्य चीजों में, कार्यों में ध्यान न दे। और कभी कभी इसका स्वरूप होता है कि बाह्य चीजों में वो पूरी तरह से लगा रहे, किंतु हमेशा से उसकी भावना सेवा की होती है। तो सेवा के 2 स्वरूप हो सकते हैं। या तो आप अंतर ध्यान, अंतः ध्यान में लगे रहें, अर्थात ध्यान अवस्था में अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से समेट लें। या फिर सेवा का स्वरूप यह भी होता है कि आपके इंद्रियों से आप सारे कार्यों में लगे हुए हैं, किंतु आपका मन जो है वो पूरे शांत है, आनंद में, वो विचलित नहीं। ठीक है। ओके प्रभु जी, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, खूब खूब धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। और भी जो भक्त प्रश्न पूछना चाहते हैं कृपया अपना हैंड रेस कर सकते हैं। जय श्री माता जी प्रश्न पूछना चाहते हैं। माता जी आप प्लीज माइक ऑन करके प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी आपके इसमें 2 जूम चालू है, एक जूम को बंद कर दीजिए प्लीज। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। ओ बंद, सॉरी प्रभु जी। हरे कृष्णा। अरे बंद करो। एक को मिनट म्यूट कर दें, दूसरा चालू रखें। हाँ हाँ। प्रभु जी इन दोनों ऐसे मेरे ध्यान में आया कि बहुत संपर्क में आए ऐसे माता जी कि जो ना भ्रूण हत्या कर रहे हैं। तो मैंने उन्हें जो शास्त्रों में जो गलत है वो उन्हें समझाया, लेक्चर में भी सुना है वो गलत है, तो भी वो ऐसा सीरियस नहीं ले रही है, लाइटली ले रही है उसको।
तो इसके बारे में उनको कैसे सीरियस करे प्रभु जी? ज्ञान देना हमारा काम है, और ज्ञान इस प्रकार से देना चाहिए कि सामने वाले को वो बात समझ में आ जाए। उस ज्ञान को व्यक्ति स्वीकारता है नहीं स्वीकारता है, इससे हमें अपने यश या अपयश को नहीं मापना। यह हमारा मापदंड नहीं होना चाहिए कि सामने वाला उसे स्वीकार रहा है कि नहीं स्वीकार रहा है। हमें एक नदी के समान होना चाहिए, कुएं के समान होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति अगर वहां पर आता है, अगर वो प्यासा है, तो हम उसे जल प्रदान कर सकें। अगर सोचिए कोई नदी है, जैसे आपका है ना पानी का घड़ा है, अगर वो यह सोचे कि देखो आज मेरे पास जो है ना 5 लोग आए पानी पीने के लिए, तो आज मेरा दिन अच्छा गया, या आज कोई नहीं आया तो आज मेरा दिन बुरा गया, तो इससे ऐसे घड़े को अपना मापदंड नहीं रखना चाहिए यश का या अपयश का। उसे यही देखना चाहिए कि जो भी उसके पास आया है, क्या उसकी प्यास बुझी है या नहीं बुझी। उसी प्रकार से अगर आपको लगता है कि इस बारे में ज्ञान देना चाहिए लोगों को, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है, तो आप ज्ञान देते रहिए, और इस प्रकार से ज्ञान देने का प्रयास कीजिए कि सामने वाले को बात समझ में आ जाए। तत्पश्चात वह व्यक्ति कैसे उस ज्ञान का प्रयोग करता है, उस व्यक्ति पर आप उसे छोड़ दीजिए। आप जो है आवश्यकता पड़ने पर पुनः उन्हें ज्ञान दे सकते हैं, या किसी और को आप ज्ञान देने का प्रयास करें। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। प्रदीप दीक्षित जी, आप माइक ऑन करके प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। प्रदीप प्रभु, आपकी आवाज नहीं आ रही है। प्रभु जी आवाज आ रहा है अभी? जी प्रभु जी, मेरा मतलब सवाल तो नहीं था, लेकिन रोहिणी प्रिया प्रभु से मेरा मतलब रिक्वेस्ट था कि अभी अभी बजाज नगर में जो सत्संग होने वाला है, उसमें मतलब आप आने वाले, तो मेरे ख्याल से लगभग 5-6 साल के बाद में आप आ रहे हैं, तो आपका मतलब बजाज नगर टीम से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये कहना चाहते हैं कि बहुत दिन हो गए आपके पास से दर्शन नहीं हुए, तो यहाँ पे आने के बाद में कृपया प्लीज करके दर्शन दीजिए। इतनी मेरी रिक्वेस्ट है और कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। नहीं, अभी खाली कोरोना के समय काल में हम थोड़ा सा दूर हैं। तो 3 ही वर्ष हुए हैं, उसके पूर्व तो 6 साल शायद नहीं हुए, लेकिन आप कह रहे हैं तो ठीक है। निश्चित रूप से जब भारत लौटेंगे, अभी अगले सप्ताह लौटने वाले हैं भारत, तो सारे हमारे जो समर्थक हैं हमारे संस्था के, सबसे हम मिलेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, शुक्रिया। हरे कृष्णा। और भी जो भक्त प्रश्न पूछना चाहते हैं, कृपया अपना हैंड रेस कीजिए ताकि आपको आवश्यकता है प्रश्न पूछने का। यहाँ पे शरद शिवाजी पवार प्रभु का भी हैंड रेज है, तो जी आप प्रश्न पूछने के लिए माइक ऑन कर सकते हैं। हरे कृष्णा। शरद प्रभु, आप माइक ऑन कर सकते हैं अपना प्रश्न पूछने के लिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत। प्रभु जी, मैंने ऑनलाइन भी एक प्रश्न आपको पूछा था कि मैंने लेक्चर में एक सुना था कि जब हम सकाम भक्ति करते हैं तब हम ब्रह्म ज्योति तक पहुंच सकते हैं, यानी स्वर्गलोक से लेकर ब्रह्म ज्योति तक। तो उसमें एक लेक्चर में सुना था, पर हमें वापस दोबारा जन्म लेना पड़ता है, वापस आना पड़ता है धरती पे। तो मेरा प्रश्न ये था कि अगर हम स्वर्गलोक से वहां ब्रह्म ज्योति तक, हम किसी भी लोक में अगर हमें जन्म मिलता है हमारे भक्ति के इस पे, तो वहां के लोग तो हमसे बहुत ज्यादा समझदार हो गए ना,
तो उनको तो पता होगा कि भगवान कृष्ण ही सर्वोपरि है और उनकी भक्ति करनी चाहिए, तो वहां से भक्ति करके हम उधर गोलोक वृंदावन उनके पास नहीं जा सकते। ठीक है। ये पहला ही प्रश्न पूछा गया था और हमने इसका उत्तर उस समय भी दिया था, अभी भी देते हैं कि किसी भी अवस्था या परिस्थिति में व्यक्ति जो है भगवान के की सेवा करते हुए, पूरे मन से सेवा करते हुए इस संसार से मुक्त हो सकता है और भगवत धाम जा सकता है, जो है वैकुंठ लोक जा सकता है किसी भी अवस्था में। अब यह कहना कि किसी और लोक के निवासी जो हैं वो ज्यादा समझदार हैं, ये बात सही नहीं है। और यह भी हमने समझाने का प्रयास किया। हमने यह समझाया कि हर अवस्था में व्यक्ति सक्षम होता है कि वो समझदार बने या समझदार रहे। ऊंचे लोकों में अपने समझदारी को या अपने बुद्धि को व्यक्त करने के अवसर ज्यादा हो सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, किंतु यह कहना कि वो ज्यादा समझदार हैं ये योग्य नहीं होगा किसी भी अवस्था में। और हमने उदाहरण भी दिया था कि कुछ प्राणी भी हैं जो पशु अवस्था में हमारे पास उदाहरण है गजेंद्र जी का, जटायु जी का, जो परम भक्त हैं, जो पूरी तरह से भगवान में मन लगा चुके हैं, तो वह उदाहरण हमने दिया। तो हर अवस्था में व्यक्ति के पास क्षमता यह होती है कि वो अपनी समझ बूझ को या अपने बुद्धि को योग्य रूप से व्यक्त कर सके। ऊपर के लोकों में ज्यादा अवसर होता है। साथ ही साथ ये समझने की बात है कि अगर इस ब्रह्मांड में व्यक्ति जन्म ले रहा है तो अभी भी इस ब्रह्मांड के प्रति कोई ना कोई उसकी अभिलाषा अभी भी बाकी है, अभी भी उसके मन में कुछ ना कुछ इच्छा है इस ब्रह्मांड के प्रति, इस संसार के प्रति, तभी इस संसार में वो जन्म ले रहा है। और वैकुंठ निवासी बनना चाहते हैं तो हमें इस संसार का जो मोह है उससे अधिक आनंद हमें वैकुंठ लोक के जीवनी में होना चाहिए, नहीं तो फिर इस संसार को हम छोड़ नहीं पाएंगे। जैसे अगर हमें सोचिए महाराष्ट्र में रोटी मिल रही है लेकिन हमें मध्य प्रदेश में रोटी खानी है, तो महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश जाना पड़ेगा हमें। अब एक पैर महाराष्ट्र में रखेंगे, दूसरा पैर मध्य प्रदेश में रखेंगे, ये संभव तो नहीं है। तो अगर मध्य प्रदेश की रोटी खानी है तो हमें मध्य प्रदेश जाना पड़ेगा महाराष्ट्र को छोड़कर। लेकिन अगर हम मध्य प्रदेश जाकर भी महाराष्ट्र की रोटी के प्रति आसक्त रहेंगे तो वापस महाराष्ट्र में आएंगे। तो ये बात समझने का प्रयास कीजिए। किसी भी लोक में अगर व्यक्ति जन्म ले रहा है इसका मतलब है कि उसका इस संसार में उसकी अभी भी रुचि है। जिस दिन उसकी रुचि पूरी तरह से वैकुंठ के जीवनी में हो जाएगी तो फिर इस संसार से निकलकर वो वैकुंठ चला जाएगा, चाहे वो ब्रह्म ज्योति में हो, चाहे वो स्वर्गलोक में हो, चाहे वो नरक में हो, चाहे वो पृथ्वी लोक पर हो, कहीं पर भी वैकुंठ के जीवनी में पूरी तरह से मन लग जाएगा तो फिर वो वैकुंठ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उसकी कोई भी रुचि नहीं आ सकती, तो वहां पर जाने का प्रयास करेगा। और अगर वहां पर जाने का प्रयास कर रहा है तो फिर भी यहाँ पर जन्म ले रहा है, इसका मतलब है कि अभी भी उस व्यक्ति को यहाँ पर कुछ ना कुछ रुचि। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। और वे जो भक्त प्रश्न पूछना चाहते हैं कृपया अपना हैंड रेस कीजिए, आपको अवसर दिया जाएगा प्रश्न पूछने का। तब तक जो गूगल फॉर्म पे प्रश्न आया मैं वो पूछता हूँ। तो यहाँ पे सुनील जी का प्रश्न है, वो पूछ रहे हैं कि सफरिंग फ्रॉम पास्ट बैड थॉट्स, रिग्रेट थॉट्स एंड समटाइम्स फ्यूचर वरी थॉट्स, फेसिंग डिफिकल्टी टू फोकस। एग्जैक्टली उनका क्वेश्चन नहीं है, उन्होंने अपनी सिचुएशन यहाँ पे एक्सप्रेस की है। Well, the answer is simple. If our focus is on the future and we are worried about it, or if our focus is on the past and we have regret for it, then we do not have time to work in the present. And if we don't work in the present, then we cannot change our situation. So if you want to change our situation right now, if you want to do better than where we are right now,
then we have to focus on the present and whatever opportunities and resources are available in the present. So our request is that kindly focus on the present and whatever resources you have available in the present. Now, if your past is too powerful or your future worries are too much over dominating your thought process, then please be a little reasonable about how to use your own time. If my present time is not used properly, or if your present time you do not use properly, then you will never be able to change your situation. For example, if I'm worried about how deep a ditch is, or if I am feeling regret because last time when I tried to jump over the ditch, I fell into the ditch, if I'm fearful about it. However, I need to go across the ditch. So if I'm worried about how deep it is and whether I would get, any pain by falling into the ditch, or if my concern is that how the last time I tried to jump across the ditch, I was not successful, I'll never make the jump. And if I don't make the jump, the ditch is still going to be there in front of me, and I'm still on the wrong side of the ditch. So focus on your present. See how to improve so that you can jump across the ditch. See what you can do to make that jump favorable for you. Give up everything that makes the jump unfavorable for you. So again, accept that which is favorable and reject that which is unfavorable. And that is our request to you. Focus on the present and work on improving your situation by doing whatever is essential in the present. And if your past and future are too overpowering, then find the strength to suppress them. Find the strength to rise above your past and your future and work in the present. That is how you can change your situation. And once you become successful with your present efforts, then your future worries will subside a little and your past concerns will also go away because you've been successful now. So to work for success, be focused on the present and see how you can improve your abilities, your capabilities in the present so that you can be successful in your present actions. तो प्रश्न इनका ये था कि पूर्व जो भी हमारे जो भी अपयश थे या जिसकी वजह से हम हमेशा दुखी रहते हैं, या भविष्य में यह चिंता होती है कि क्या फिर से अपयश होगा या फिर से समस्याएं आएंगी, उसकी वजह से हम परेशान रहते हैं और मायूस रहते हैं। तो क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आप अपने भविष्य से परेशान रहेंगे या आप अपने भूत से, भूतकाल का जो भी आपकी समस्याएं हैं उसकी वजह से आप मायूस रहेंगे या चिंतित रहेंगे, तो फिर आप अपने वर्तमान में कार्य नहीं कर पाएंगे। और वर्तमान में अगर आप कार्यगत नहीं रहेंगे तो आप अपनी परिस्थिति को बदल नहीं पाएंगे, क्योंकि आप कुछ कर ही नहीं रहे। परिस्थिति बदलेगी कैसे? तो अगर आप अपने वर्तमान की परिस्थिति को बदलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वर्तमान में कार्य करना पड़ेगा। और वर्तमान में अगर आपको कार्य करना है, कर्म करना है, तो आपका पूरा ध्यान वर्तमान में रहना चाहिए। आपका पूरा ध्यान इस बात में रहना चाहिए कि वर्तमान में आपकी योग्यता क्या है और उन योग्यताओं को या आपकी जो काबिलियत है उसको अगर बढ़ाने की आवश्यकता है, उसको इम्प्रूव करने की आवश्यकता है, तो आप उस पर ध्यान दीजिए कि आप अपने काबिलियत को या आप अपने क्वालिफिकेशंस को इम्प्रूव करें, उसमें आप जो है कुछ बढ़ोतरी ले आए, आप अपने आप को और सक्षम बना सके, इस पर ध्यान दें। और अगर आपने ऐसे करने में आपको सफलता मिल गई, अगर आप अपने आपकी जो भी योग्यताएं, आपकी जो भी काबिलियत है उसमें आप और अधिक सक्षम हो गए, आप और अधिक उसमें जो है क्वालिफाइड हो गए हैं, तो फिर आपकी परिस्थिति बदलेगी। और जिस दिन आपकी परिस्थिति बदलेगी उसी को आप यश के रूप में देखोगे, उसी आपको आप सक्सेस के रूप में देखोगे। और जब आपको अपने जीवन में कुछ सक्सेस दिखेगा, यश दिखेगा, तभी आप पूर्व काल के, भूतकाल के अपयश को भूल जाओगे और भविष्य के जो आपकी चिंताएं हैं अपयश के, उसको आप अनदेखा कर दोगे। तो
वर्तमान में आपके पास जो संधियां हैं, जो अपॉर्चुनिटीज हैं, जो आपके पास जो अवसर है और आपकी जो सक्षमता है, आपकी जो काबिलियत है, उस पर ध्यान दीजिए और उसका प्रयोग करते हुए आप वर्तमान में कर्म करते रहिए। भले ही वर्तमान में पुनः आपको यश मिले, लेकिन अगला जो आपका भविष्य काल का समय है वह जब वर्तमान हो जाता है तो अपने योग्यताओं को बढ़ाने का प्रयास कीजिए, अपने क्षमताओं को बढ़ाने का प्रयास कीजिए। जो भी आवश्यक हो अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए वो आप कीजिए और पुनः प्रयास कीजिए, क्योंकि प्रयास करने से ही यश प्राप्त होती है। प्रयास नहीं करेंगे तो आपको कुछ नहीं प्राप्त होगा। तो ये आपसे निवेदन है, नम्र निवेदन है कि हमेशा आप अपने वर्तमान में कर्मनिष्ठ रहिए और कर्मनिष्ठ रहते हुए जो कर्म करते हैं उसमें अपनी क्षमताओं को बढ़ाने का प्रयास कीजिए। आपकी जो क्षमता है, आपकी जो योग्यताएं हैं, उसको आप और स्किल्ड बनाइए। बिकम मोर स्किल्ड इन लाइफ, ट्राई टू डू दैट। प्रयास करने से ही सफलता प्राप्त होगी। when you try to improve, then there can be improvement in life, है ना। प्रयास करने से ही सफलता प्राप्त होगी। प्रयास नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से कोई परिवर्तन नहीं आएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद गुरु जी। और भी जो भक्त प्रश्न पूछना चाहते हैं कृपया अपना हैंड रेज कीजिए, आपको प्रश्न पूछने का अवसर दिया जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे चैट में आया है, श्री लक्ष्मी पिल्ले माता जी को पूछ रहे हैं कि व्हाट पर्सनल प्रेयर्स शुड बी पार्ट ऑफ आवर डेली साधना। जिससे भी आपके कार्यशैली में, okay, what personal prayers should be part of a daily sadhana? Any prayers that help you improve your skill sets, improve your ability to be a better person, to be a better achiever. Those are the prayers that you should apply in your lives, that you should take shelter of in your life. किन प्रार्थनाओं का हमें आश्रय लेना चाहिए अपने जीवन में? जिन प्रार्थनाओं से हमारी मनस्थिति जो है और सुदृढ़ हो जाए, हमें दृढ़ निश्चय उत्पन्न हो जाए और उस दृढ़ निश्चयता से हम अपने जीवन में योग्य परिवर्तन ले आए, उन प्रार्थनाओं का हमें आश्रय लेना चाहिए। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। लक्ष्मी माता जी आप अपना अभिप्राय व्यक्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे साक्षी गाड़े माता जी का पूछ रहे हैं कि क्या आध्यात्मिक जीवन एक प्रयास नहीं है कि वास्तविकता से भागने का? अगर आध्यात्मिक जीवन में आप आध्यात्मिक ज्ञान को जानते हुए प्रयास कर रहे हैं तो वो एक सत्य है, किंतु अगर आपको लगता है कि आध्यात्मिक जीवन में रहते हुए आप संसार के अपयश से दूर चले जाएंगे तो फिर इसे भागना कहते हैं। उदाहरण देते हैं कि भारत में शायद अभी भी ऐसे एजुकेशन पॉलिसी है कि एक समय पर बच्चा अगर चाहे, स्टूडेंट अगर चाहे, विद्यार्थी अगर चाहे तो पूरी तरह से खाली मैथ ले सकता है और साइंस छोड़ सकता है, या नहीं, मैथ ले सकता है और बायोलॉजी छोड़ सकता है, या फिर बायोलॉजी ले सकता है और मैथ छोड़ सकता है। पीसीएम पीसीबी ऐसे कहते हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। शायद अभी भी ऐसी संधि दिए गए। अब इसको दूसरी तरह से एक भी व्यक्ति देख सकता है कि हाँ देखो उसने बायोलॉजी छोड़ दिया, इसका मतलब बायोलॉजी से भाग रहा है, या उसने मैथ छोड़ दिया तो मैथ से भाग रहा है। ये भी बात सही है। उस व्यक्ति से पूछें जिसने ऐसा किया, स्टूडेंट ने, तो कह सकता है कि हाँ मुझे बायोलॉजी कुछ समझ में ही नहीं आता था, तो जैसे मुझे मौका मिला हमने उसे छोड़ दिया, तो उसे भागना समझिए। किंतु वह व्यक्ति उस चीज पर ध्यान दे रहा है जो उसका स्ट्रेंथ है, जो उसकी शक्ति है, मैथ में ध्यान दे रहा है इसलिए, और उसे वो अपॉर्चुनिटी दिया गया है कि वो खाली मैथ पर ध्यान दे और बायोलॉजी छोड़ दे। इसमें कोई गलती नहीं है, उसे भागना नहीं कहते, उसे कहते हैं
कि जो उसका स्ट्रेंथ है, जो उसकी शक्ति है, उस पर व्यक्ति ध्यान दे रहा है, और जो उसकी कमजोरी है उसको दूर रख रहा है। तो उसी प्रकार से भौतिक जीवन में यह देखा गया है कि व्यक्ति चिंतित रहता है, दुखी रहता है, और आध्यात्मिक क्षेत्र में यह समझाया गया है कि आप हमेशा से सुखी रह सकते हो, आनंद नहीं रह सकते। अगर भौतिक जीवन में भी ऐसा व्यक्ति कर सकता है कि हमेशा आनंदी रहे, सुखी रहे, तो भौतिक जीवन में रहे। और आध्यात्मिक जीवन में अगर व्यक्ति जो है दुख से पीड़ित रहता है, तो फिर वो ठीक से आध्यात्मिक जीवन को अपनाया नहीं, क्योंकि दोनों की परिभाषा देखिए अलग है ना। भौतिक जीवन की परिभाषा क्या की गई है कि जहां पर व्यक्ति दुख और अन्य समस्याओं से चिंतित रहता है, और आध्यात्मिक जीवन की परिभाषा क्या है कि जहां पर व्यक्ति हमेशा आनंद में रहता है, चिंता रहती है हमेशा। तो अगर भौतिक जीवन में व्यक्ति पूरी तरह से आनंद में ही हो जाए तो अच्छी बात है, भौतिक जीवन में रह सकता है। और आध्यात्मिक जीवन में व्यक्ति अगर चिंताग्रस्त है तो आध्यात्मिक जीवन का पालन नहीं कर रहा है। ये आप समझ लीजिएगा। अब बात आ जाती है चॉइस की। संधि, अवसर दिया गया ना, अपॉर्चुनिटी दिया गया। अगर किसी के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि पूरी तरह से वो आध्यात्मिक जीवन में सुखी रहे, तो उसे ये नहीं समझना चाहिए कि वो भौतिक जीवन से भाग गया है, क्योंकि उसके पास वो संधि दी गई है, तो उसने उस संधि का प्रयोग किया है। शायद वो उसका स्ट्रेंथ है, दैट इज दैट पर्सन्स स्ट्रेंथ। तो इस रूप में देखना चाहिए कि जिसको जिस चीज में आनंद मिल रहा है उसे प्रयास करना चाहिए। अब भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन में एक जो बहुत मुख्य जो दोनों के बीच में अंतर है वो यह है कि भौतिक जीवन में अगर व्यक्ति आनंदी रहने का पूरा उसे फॉर्मूला मिल जाए, जो हमेशा सुखी रहता है, लेकिन मृत्यु के समय फिर उसका सुख का अंत होगा। वैसे तो बुढ़ापे में भी थोड़ा बहुत अंत होगा, या बीमारी में भी अंत हो जाता है, लेकिन मृत्यु के समय हो जाएगा। किंतु आध्यात्मिक जीवन में ये संभावना दी जाती है कि आप नित्य रूप से आनंदी रहोगे, मृत्यु उपरांत जो है पुनर्जन्म नहीं मिलेगा। तो ये एक संभावना दी जाती है, ऐसे समझाया जाता है कि ऐसे होता है या हो सकता है, तो वो अपॉर्चुनिटी दी गई। तो इसलिए कहा गया कि आध्यात्मिक जीवन में व्यक्ति नित्य रूप से आनंदित नहीं रह सकता है, और भौतिक जीवन में नित्य रूप से नहीं रह सकता, ऐसे बात समझाएगी। तो अगर आप ये बात समझ गए हैं तो आध्यात्मिक जीवन और भौतिक जीवन का जो मुख्य अंतर है वो आपको समझ में आ जाए। तो ये एक बात हो गई कि आध्यात्मिक जीवन क्या होता है, भौतिक जीवन क्या होता है, उसके बीच में अंतर क्या है। दूसरी बात जो प्रश्न में हमें ऐसा लग रहा है, ये हमारी समझ है कि जो प्रश्न पूछ रहे हैं ना, वो इस उद्देश्य से पूछ रहे हैं, या उनकी समझ ऐसी है कि जो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में चला जाता है वो भौतिक कार्य नहीं करता। ऐसी बात नहीं है। देखिए, जब तक हमारे पास भौतिक शरीर है हमें भौतिक कार्य करने ही पड़ेंगे, भले ही आध्यात्मिक जीवन में हम लगे। जैसे कि खाना है, सोना है, चलना है, उठना है, बैठना है, बोलना है, ये सारे कार्य तो हैं, क्योंकि ये सारे कार्य जो हैं ये शरीर के कार्य हैं। तो अभी तक शरीर पर व्यक्ति निर्भर है, ये सत्य बात है। किंतु वो प्रयास कर रहा है कि पूरी तरह से आध्यात्मिक जीवन में वो स्थित हो जाए। और पूरी तरह से आध्यात्मिक जीवन में व्यक्ति कब स्थित होगा? जब इस जीवन में वो प्रयास करते रहे और मृत्यु के समय वो पूरा स्मरण जो है अध्यात्म का करे। तो अध्यात्म समझाता है कि जो व्यक्ति ऐसा करता है उसे पुनर्जन्म प्राप्त नहीं होता, यह अध्यात्म समझाता है। तो ये बात समझने की कि अध्यात्म जो है ना वो ज्ञान पर आधारित है, और अनुभव, कभी कभी अनुभव मिल जाते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि हाँ जी, ये भी श्रद्धा की बात है। कुछ लोग कहते हैं, या कथा ऐसी आती है कि पुनर्जन्म किसी का हुआ है, ये व्यक्ति मुक्त हो गया और मुक्त आत्माओं ने आकर अपने अनुभव समझाए हैं। तो ये श्रद्धा की बात है कि आप उन चीजों को मानते हैं या नहीं मानते, किंतु आध्यात्मिक जीवन का अर्थ क्या है वो समझा रहे हैं, और भौतिक जीवन का अर्थ क्या है वो समझा रहे हैं। तो जब तक व्यक्ति अपना पूरा जीवन काल समाप्त करते हुए मृत्यु को प्राप्त नहीं हो जाता है, तब तक आध्यात्मिक जीवन में भी व्यक्ति को भौतिक कार्य में
संलग्न रहना ही है, उस व्यक्ति को भौतिक कार्य करने ही। अंतर यह है कि वह व्यक्ति भौतिक कार्यों में लिप्त नहीं होता, वो उसमें आसक्त नहीं होता। उदाहरण के लिए, और ऐसा कैसे हो सकता है, जैसे उदाहरण देते हैं कि जब आप शुरू शुरू में कोई चीज सीखते हो, जैसे कि आप साइकिल चलाना सीख रहे हो, कार चलाना सीख रहे हो, शुरू शुरू में साइकिल का उदाहरण ले लेते हैं क्योंकि सरल उदाहरण है। अब साइकिल चलाना अगर सीखते हो तो एक बार जब आप पूरी तरह से अभ्यस्त हो जाते हो तो कभी कभी साइकिल चलाते हुए आप अगर ध्यान भी ना दें, क्योंकि हर दिन आप उसी मार्ग से जाते हो, अगर आप ध्यान भी ना दें, आपका ध्यान किसी और चीज में, खाली इतना ही ध्यान दे रहे हैं आप कि रोड पर साइकिल चलाते हुए आप किसी से टकराए नहीं, किसी को तकलीफ ना दे, इतना ध्यान रखते हुए आपका मन आपके लक्ष्य पर नहीं है, मतलब आप घर जा रहे हैं, रोज आप ऑफिस से घर जाते हैं साइकिल चलाते हुए, आप साइकिल चलाते हुए सिर्फ इतना ही ध्यान दे रहे हैं कि आप साइकिल से गिरे नहीं या साइकिल से आप किसी से टकराए नहीं, किसी को तकलीफ ना दे, इतना ध्यान आपका है। लेकिन घर जाने के प्रति आपका ध्यान नहीं है। आपकी अभ्यस्तता ऐसी होती है, आपकी आदत ऐसी होती है कि आप घर के तरफ ही मुड़ते रहते हैं अनकॉन्शियसली, है ना, बिना कॉन्शियसली ध्यान दिए हुए आप जो है अपने घर पहुंच जाते हैं। इसको मसल मेमोरी कहते हैं। तो हो जाता है, कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी अपने घर से निकलता हुआ और आधा रास्ता निकलने के बाद उसे समझ में आता है कि अरे वो तो ध्यान नहीं दे रहा था और वो अपने ऑफिस की तरफ ही जा रहा है, जबकि उसको ऑफिस जाना ही नहीं, उसे मार्केट जाना है। तो ऐसे ही बात हो जाती है। मसल मेमोरी की ये बातें जो हैं कि हमारे अनुभव में हमने देख चुका है, हम सब ने इसका अनुभव किया हुआ है, हमारे अनुभव में ये बात समझ में आती। तो ये उदाहरण क्यों देते हैं? ये अभ्यस्तता की बात है। अभ्यस्तता का अर्थ होता है जब आप उसमें पूरी तरह से एक्सपर्ट हो जाते हैं, या वो आपके लिए अब उसमें ध्यान देने की उतनी आवश्यकता नहीं है, वो आपका मसल मेमोरी हो जाता है, उसे एक्सपर्ट कहते हैं। जो स्पोर्ट्स पर्सन्स होते हैं वो इसके बारे में समझते हैं, या जो कमांडो ट्रेनिंग लेते हैं, जो मार्शल आर्ट ट्रेनिंग लेते हैं, वो इस बात को समझते हैं। या घर में भी जो गृहिणी होती है, जो रोटी बनाती है, तवा पर सेकती है रोटी को, वो भी इस बात को जानती है कि वो इतने अभ्यस्त हो गए उसमें कि अगर उसका ध्यान कहीं और भी रहे तो हाथ से ही उसे समझ में आता है। वो देख रही है तवा को, देख रही है रोटी को, लेकिन उसमें पूरा ध्यान नहीं लगा हुआ, बस उसके उंगलियों से और ऊपर ऊपर जो उसको दिखाई दे रहा है उस पर ही वो उस रोटी को अच्छे से सेक ले, क्योंकि अभ्यस्त हो गई। उसी प्रकार से जो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में अभ्यस्त हो जाता है ना, वो व्यक्ति अपना भौतिक कार्य करते हुए भी उसमें लिप्त नहीं होता। ये सिंपल लॉजिक है, ठीक है, ये बहुत ही एक साधारण तर्क है। तो ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में रुचि रखते हुए भौतिक क्रिया करता है, किंतु उसमें लिप्त नहीं होता, उसमें वो आसक्त नहीं होता है। और अगर कोई व्यक्ति अपना कर्म कर रहा है, उसमें आसक्त नहीं है, तो उसे भगोड़ा नहीं समझना चाहिए। यही समझना चाहिए कि उस व्यक्ति का रुचि कहीं और है, उसने कोई अलग चॉइस अपने जीवन में कर लिया है और वो अपने स्ट्रेंथ पर काम कर रहा है। ठीक है, चलिए। हरे कृष्ण, धन्यवाद गुरु जी। और भी जो भक्त कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो अपना हैंड रेस कर सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है मयूर मागे जी का। मयूर मागे पर पूछ रहे हैं कि व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड इज इट ट्रू? बहुत सारे ऐसे अलग अलग सिद्धांत व्यक्ति जो है बता सकता है, समझ सकता है या सुन सकता है। अगर आपके जीवन में उससे लाभ मिल रहा है तो आपके लिए योग्य सिद्धांत है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो, क्या सिर्फ किसी चीज के प्रति आप आसक्त हो जाए तो वो चीज आपको प्राप्त हो जाएगी? संभावनाएं बढ़ जाती हैं कि जिस चीज के प्रति आप आसक्त होते हो आप उसी के बारे में विचार करोगे, उसे प्राप्त करने का प्रयास करोगे, संभावनाएं बढ़ जाती हैं, तो उस हिसाब से मिल जाएगा। अभी उदाहरण के लिए अगर कोई व्यक्ति जो है खाली ये सोच रहा है कि हम जो है पैसे के प्रति आसक्त हो जाए,
और उसके प्रति खाली आसक्ति निर्माण करने के लिए वो हमेशा कुछ ना कुछ ध्यान करते रहता है या कुछ ना कुछ वो विचार करते रहता है। एक नंबर का आलसी, काम कुछ नहीं करेगा तो पैसा अपने आप तो चलकर नहीं आएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का अर्थ ये होता है कि जिस चीज के प्रति आप आसक्ति निर्माण करना चाहते हो और उसके बारे में विचार करने लगते हो, तो उसे कैसे प्राप्त करोगे इसके बारे में आप सोचते हुए अलग अलग अपॉर्चुनिटीज देखने लगते हो। जैसे अगर कोई आम के पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ना चाहता है या शहतूत को देखकर व्यक्ति नीचे से अपना हाथ आगे ऊपर करके शहतूत तोड़ना चाहता है और अगर उसके हाथ में नहीं आ रहा है या वो चढ़ नहीं पा रहा है, तो फिर व्यक्ति सोचता है कि कैसे चढ़े या कैसे अपना हाथ और ऊंचा करें। तो फिर या तो वो एक टेबल ले आएगा, कुर्सी ले आएगा, उसके ऊपर चढ़कर फिर तोड़ने का प्रयास करेगा, या फिर वो सीढ़ी ले आएगा या किसी और से कहेगा कि भाई तुम मुझे नीचे से ढके जिससे कि वो पेड़ पर चढ़ सके। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो सिद्धांत है वो यह है कि किसी की चीज के प्रति अगर आप आसक्त होना चाहते हो तो उसे प्राप्त करने के लिए जो भी अपॉर्चुनिटीज होते हैं वो देखने के लिए आप और ओपन अप हो जाते हो और आप तैयार हो जाते हो कि आप वो अवसर देख उसे प्राप्त करने के लिए। फिर आप मेहनत करोगे तो प्राप्त होगा, वो मेहनत करने से ही प्राप्त होता है। ठीक है, हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु जी। और भी जो भक्त प्रश्न पूछना चाहते हैं कृपया अपना हैंड रेज कीजिए। जी, अगला प्रश्न यहाँ पे है कि मृत्यु के भय से कैसे बाहर आए। सबसे पहले मृत्यु से भयभीत होकर क्या मिलेगा? अगर जन्म लिया है तो मृत्यु निश्चित है। जैसे सोचिए कि पिछले बार हमने कुछ खाया था, सोचिए हमने आम खाई थी और उसके बाद पेट दुखने लगा, तो पेट दुखने के भय से आम खाने से कैसे बचें, ऐसा विचार करना चाहिए कि यह सोचना चाहिए कि भाई पेट क्यों दुखा हमारा, तो क्या हमारा आम के प्रति कोई एलर्जिक रिएक्शन है इसलिए पेट दुखा, या हमने ठीक से आम खाया नहीं इसलिए पेट दुखा? अगर एलर्जिक रिएक्शन है तो आम खाना बंद कीजिए या फिर कोई और तरीका ढूंढिए जिससे कि एलर्जिक रिएक्शन ना हो। और अगर आपने ठीक से आम खाया नहीं है इसलिए पेट दुख रहा है तो अगली बार ठीक से आम खाइए। तो ऐसा जो व्यक्ति विचार करता है उसे बुद्धिमान व्यक्ति कहते हैं। वो सोचता है, विचार करता है कि ऐसे क्यों हो। उसी प्रकार से मृत्यु क्यों है और क्या मृत्यु जो है उससे कोई व्यक्ति बच सकता है, इस पर अगर आप विचार करेंगे तो फिर आपको उत्तर प्राप्त होगा। लेकिन मृत्यु से आप भयभीत होकर उससे भयभीत ना हो ऐसे विचार करेंगे तो आपके मन में भय के ही विचार आ रहे हैं ना, तो भय का विचार मत कीजिए। मृत्यु हमारे जीवन का एक सत्य है। अब इस सत्य के बारे में आपको क्या क्या उत्तर प्राप्त हो सकते हैं उस पर ध्यान दीजिए। और एक उदाहरण दीजिए, जैसे कि हर वर्ष जो है, ऐसे माना जाता है कि हर वर्ष तिथि के अनुसार आपका जन्मदिन होता है, आप एक साल आपकी उम्र बढ़ जाती है। अब एक साल उम्र बढ़ रही है इसके बारे में दुखी हो या एक साल उम्र बढ़ रही है तो उसकी वजह से हमारे पास और संधियां प्राप्त हो रही हैं, यह देखते हुए हम कार्य करें या मेहनत करें, ये विचार वाली बात है। लेकिन सोचिए कोई व्यक्ति 18 साल का होने वाला, अभी 17 साल का 18 साल का होने वाला, अब वो व्यक्ति ये सोचे कि 18 साल हो रहा मतलब मृत्यु से के एक साल करीब आ गया हूँ, ऐसे चिंतित हो जाए, भयभीत हो जाए कि 18 साल का हो गया हूँ, अब हम कहीं पर भी जा सकते हैं क्योंकि हम जो है अब बालिग हो गए हैं या हम वोटिंग कर सकते हैं। अब उससे ऐसा करने से हमें लाभ क्या मिलेगा, हम अपने लिए क्या लाभ प्राप्त कर सकते हैं, यह करना योग्य होगा ना। तो भयभीत होने से लाभ प्राप्त नहीं होती है, मेहनत करने से लाभ प्राप्त होती है। तो मृत्यु से अगर मुक्त होना चाहते हैं, क्योंकि भय यह है कि आप मृत्यु नहीं चाहते हैं, तो मृत्यु से मुक्त कैसे हुआ जाए ना, इसके बारे में आप जो है ज्ञान प्राप्त कीजिए और मेहनत कीजिए। पुनः जो है मृत्यु प्राप्त है ना।
पुनः मृत्यु प्राप्त नहीं। इसके ऊपर आप मेहनत कीजिए। चलिए, अगर हाँ ऐसे मेहनत करने में, जैसे अगर आप हमसे पूछेंगे कि नहीं आप सीधा उत्तर दीजिए कि क्या है, तो फिर हम आपसे यही बात कहेंगे कि देखिए, भगवान जो है उन्हें मुकुंद कहा गया। भगवान का एक नाम यह भी है कि अभय चरण, उनके चरण जो है अभय प्रदान करते हैं, तो इसलिए भगवान का एक नाम है अभय चरण। भगवान का एक नाम है मुकुंद। मुकुंद का अर्थ है जो मुक्ति प्रदान करते हैं, अभय चरण का अर्थ है जो अभय दान देते हैं, है ना। भगवान का एक नाम है वरदराज, कि वो वरदान देते हैं। तो हमें अभय दान का वरदान चाहिए उस व्यक्ति से जो मुक्ति प्रदान कर सके, तो इसलिए हम भगवान को हे मुकुंद अभय चरण या वरदराज के रूप में संबोधित करते हैं और उसमें आनंद लेते हैं, उसमें मन लगाने का प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं कि उसमें आनंद लें, मन लगाएं। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी। अगला प्रश्न है कि जो समाज का नेतृत्व करते हैं, हमें से हर कोई कहीं ना कहीं समाज का नेतृत्व करता है, कहीं संख्या 30 की होती है, कहीं 3 की होती है। तो एक अच्छा नेतृत्व करने के लिए एक नेता में क्या गुण होने चाहिए? मेहनत करनी चाहिए। देखिए, जो व्यक्ति मेहनत करता है उसके जो गुण होते हैं वह गुण दूसरों को प्रेरणा देते हैं, तभी उस व्यक्ति को वो अपना नेता के रूप में स्वीकारते हैं। तो वैसे ही मेहनत करते रहिए। मेहनत करने से जो आपके गुण हैं वो और प्रखर होंगे, वो और निखरेंगे। आपके गुण जो है दूसरे लोगों को आकर्षित करेंगे और दूसरे लोग इस प्रकार से आपको नेता बनाए रखेंगे। ठीक है, मेहनत करते रहिए। मेहनत कैसे करना चाहिए? वह मेहनत उन चीजों में लगानी चाहिए जो आपके लिए अनुकूल हो, उसे स्वीकारिए। जो प्रतिकूल है उसे त्यागिए। और सब कुछ चेतना पर आधारित है, तो जो कुछ आपकी चेतना के लिए अनुकूल है उसे स्वीकारिए। चेतना को शुद्ध रखने में, चेतना को प्रज्वलित रखने में जो कुछ अनुकूल है उसे स्वीकारिए और उसके लिए मेहनत कीजिए। क्षमा कीजिए, जो चेतना को शुद्ध रखने में या चेतना को विकसित रखने में जो कुछ अनुकूल है उसे स्वीकारिए और जो कुछ प्रतिकूल है उसे त्यागिए। इसमें मेहनत कीजिए। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। अगला प्रश्न सुभद्रा सखी माता जी पूछ रहे हैं कि पति की भक्ति का फायदा पत्नी को होता है क्या? भक्ति भगवान के प्रति की जाती है और कभी कभी उस भक्ति को हम साकार रूप में कर पाए, हमारे लिए जो साकार रूप है, तो फिर हम देखते हैं कि भगवान जो है हर जगह कैसे स्थित है। जैसे भगवान पीपल के वृक्ष में स्थित हैं, भगवान जल में स्थित हैं, भगवान जो है अग्नि में स्थित हैं। हम देखते हैं साकार रूप में भगवान के प्रति अपनी सेवा भाव रख सके। साकार का अर्थ यह नहीं है कि हमने कोई मूर्ति बनाई है। साकार का अर्थ यह है कि जो हमारी इंद्रियों को समझ में आ रहा है उसमें हम भगवान को देखने का प्रयास करें। हमारे इंद्रियों को पीपल का वृक्ष दिख रहा है, इसलिए पीपल के वृक्ष में भगवान स्थित हैं। ऐसे हम स्वीकार करके पीपल के वृक्ष के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। ये समझने की बात है। ठीक है, तो अगर आप अपने पति में भगवान को स्थित देखकर उनकी सेवा करना चाहते तो सेवा कीजिए। उसी प्रकार से सिर्फ पति के लिए पत्नी की ऐसी वृत्ति, ऐसी बात नहीं। पत्नी के स्वरूप में भी पति को भी ऐसी भावना रखनी चाहिए। आप अपने बच्चों में भगवान को देख सकते हैं और बच्चों के प्रति जो है सेवा भाव रख सकते हैं। बच्चे माता पिता के प्रति ऐसी वृत्ति रख सकते हैं कि माता पिता साक्षात हमारे जो है भगवान उनमें स्थित हैं, जैसे भगवान के साक्षात स्वरूप हैं। वो भगवान के स्वरूप है, ये समझना चाहिए, लेकिन वो भगवान है ये नहीं। जैसे पीपल का वृक्ष हम भगवान नहीं मानते, हम ये मानते हैं कि उसमें भगवान स्थित है। इस प्रकार से भगवान जो है विग्रह में स्थित है, भगवान जो है जल में स्थित है। जैसे गंगा जी ये भगवान के चरण कमल से व्यक्त हुई होंगे, इसलिए हम मानते हैं कि भगवान उनमें स्थित है। स्थित का अर्थ होता है जैसे बैंक होता है ना, बैंक एक बिल्डिंग ही है, लेकिन हम जानते हैं इस बिल्डिंग में पैसा नहीं है।
उसी प्रकार से गंगा जी के पास ही जाएंगे तो वहां पर हमें हरे कृष्ण। तो हमें पता है कि गंगा जी के पास जाकर हम अपनी श्रद्धा व्यक्त करेंगे तो उसमें हमें हमारी भक्ति जो है वो प्रकट होगी। या हम जानते हैं कि पीपल के वृक्ष के पास जाकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करेंगे तो भक्ति हमारी जो है प्रकट होगी। या हम जानते हैं मंदिर में जो विग्रह है, वैसे तो मूर्तियां मार्केट में भी मिलती हैं, लेकिन मंदिर में जो विग्रह है वहां पर जाएंगे तो हमारी भक्ति जो है विकसित होगी, ये हम जानते हैं। तो इसलिए हम जाते हैं वहां पर अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। उसी प्रकार से अगर पत्नी को लगता है इस बात में उनकी श्रद्धा है कि अपने पति के प्रति सेवा भाव रखेंगे क्योंकि उनमें भगवान स्थित है, तो वैसे सेवा भाव से उनकी भक्ति जो है वो विकसित होगी। उसी प्रकार से पति को अगर लगता है कि पत्नी साक्षात जो है उसमें भगवान स्थित है परमात्मा के रूप में और वो पत्नी की सेवा करता है, तो पति की भक्ति भावना जो है वो विकसित होगी। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम चैव पश्यति, ये भगवत गीता में भगवान समझाते हैं। सचमेन परमेश्यामि तस्याहं न प्रणश्यति, जो मुझे सर्वत्र देखता है, सब चीजों में मुझे को देखता है, उसका कभी नाश नहीं होता और मैं भी उसमें हमेशा स्थित रहता हूँ। ठीक है। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मुझे ऐसा लगता है कि वे प्रश्न पूछना चाहते हैं कि पति यदि भगवान की सेवा कर रहे हैं तो उसका सेवा का फल पत्नी को मिलता है क्या? दूसरों के सेवा का फल का आप क्यों चिंता कर रहे हैं? अपनी मेहनत पर पूरा विश्वास रखिए। बाकी का अगर किसी का मेहनत का फल आपको मिलता है तो वो आपके लिए बोनस हो गया ना। बोनस से थोड़ी आपका काम चलेगा, जो आपकी आमदनी है उससे काम चलेगा ना। बोनस से तो आप कुछ अधिक, जैसे दिवाली में बोनस मिलता है तो आदमी सोचा चलो जाके कपड़े, नए कपड़े और खरीद लेते, क्योंकि दिवाली का बोनस मिल रहा है, नई गाड़ी खरीदी, दिवाली का बोनस मिल रहा है। लेकिन बोनस हमेशा नहीं मिलता है ना। हमेशा तो आपकी जो हर महीने की मासिक जो आपकी आमदनी है वो आपको मिलती है, उसमें आपके घर का खर्चा चलता है। तो उसी प्रकार से आपके आध्यात्मिक जीवन में जो भी विकास होगा वो आपके मेहनत पर होगा। अपनी मेहनत करते रहिए, और अगर आपके पति पत्नी, माँ बाप, भाई, गुरु, शिष्य, जिसके भी मेहनत का फल आपको मिलता है तो आपके लिए बोनस है। अपनी मेहनत करते रहिए। दूसरों के प्रति जो सेवा भावना है उससे भी आप बनाए रखें। सेवा किस प्रकार से दूसरों की करनी है, ये देखते हैं कि उनमें भगवान बसते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। और किसी के मन में कुछ प्रश्न? यस वदर से माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं तो माइक ऑन करके कह सकते हैं। अब चाहे तो अपना अभिप्राय व्यक्त कर सकते हैं माइक ऑन करके। हरे कृष्ण प्रभु। माता जी एक जूम बंद कर दीजिए प्लीज, एक ही चालू रखिए। रूम में यदि दो एक को मोबाइल में म्यूट जूम, कर देना, एक को म्यूट कर दें, दूसरा चालू रखें। हरे कृष्ण माता जी, आप बोल सकते हैं। बहुत धीरे आ रहा है, आपको माइक के पास आना पड़ेगा। जो भी आपका माइक चालू है ना, शायद फोन पर या लैपटॉप पे, जहां पर भी चालू है, आप अगर उसके पास आ जाएंगे तो आपकी आवाज सुनाई देगी। या वॉल्यूम कम होगा आपके माइक का, वॉल्यूम आप बढ़ा दें तो आवाज सुनाई देगी।
तो उनका हरे आवाज हाँ हरे जी हरे जी माता कृष्णा जी। प्रभु जी। वो जो आपने प्रभु जी साइकिल का उदाहरण दिया, इतने दिन हम ऐसा जब कर रहे थे, ये कर रहे थे, अगर जो साइकिल का उदाहरण दिया ना प्रभु जी, जो अनायास हो रहा है अपने आप, वो बहुत अच्छा समझ में आया, एकदम क्लियर हो गया कि हमारी मन की अवस्था कैसे हो रही है, वो थोड़ा सा जान पाए हम लोग। धन्यवाद। ये सुभद्रा सखी माता जी तो नहीं बोल रही थी, ये तो जयश्री माता जी बोल रही थी ना। जी प्रभु जी। तो यहाँ पे हम रुकते हैं।